नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं घातांक के नियम। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो क्लास आपने 8th में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ी होगी और 10th में पढ़ा होगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो दे रखे हैं, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। माध्यमिक स्तर के लेवल पे ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के वो दिए हुए हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं घातांक में किस प्रकार से घातांक के नियमों को हम देखने वाले हैं कि आखिर घातांक के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके बेसिक क्या रूल होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल की हम बात करें कि किसी भी जो ये होता है, जैसे ये मान लीजिए इस प्रकार से कोई चीज है, ठीक है, तो ये है बेस, यानी कि इसको बोलेंगे आधार, आधार बोलेंगे, और इसके ऊपर जो घात लगी है उसको बोलेंगे घात, ठीक है, आधार और घात, ठीक है। अब पहला रूल यही है कि अगर कोई आधार के ऊपर कोई जीरो घात लगी है, आधार के ऊपर कोई जीरो घात लगी है, तो इसका मतलब है इसका मान एक होता है। इसका मान क्या होगा? एक मान होगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की, जैसे मान लीजिए 2000 है और 2000 के ऊपर भी अगर जीरो घात लगी है तो भी इसका मान भी क्या होगा? एक होगा। या किसी भी कोई भी मान दे रखा हो, जैसे कि मान लीजिए mn होल स्क्वायर, जीरो घात दे रखी है, इसका मान भी क्या होगा? एक होगा। चाहे कोई सी भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, और उसकी घात अगर जीरो लग रही है तो उसका मान क्या होगा? एक होगा, ठीक है। तो एक ये पहला रूल है, पहला नियम है, जिसमें अगर घात जीरो है और आधार क्या है? कुछ भी हो, आधार परिवर्तन हो सकता है आधार में, लेकिन अगर घात जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? उसको सोल्व करने पर हमेशा एक आता है, उसको सोल्व करने पर हमेशा एक आता है। दूसरा नियम है, अगर मान लीजिए कोई आधार समान है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दो वैल्यू है अपने पास में और एक की घात m है और दूसरे की घात n है, मतलब आधार क्या है? यहाँ पर आधार समान है। आधार क्या है? आधार समान है। जब आधार समान होगी तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होगा, आधार समान होगा तो घातें क्या हो जाएगी? घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। कैसे जुड़ जाएगी? तो इसका क्या हो जाएगा? ए एम की पावर n, ए की पावर n इक्वल टू हो जाएगा ए एम प्लस n। मतलब कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन के माध्यम से देखें, उदाहरण देखें इसका, ठीक है, कि अगर मान लीजिए 3 की पावर 5 है और इसको गुणा करना है 3 की पावर 8 से, ठीक है, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर आधार दोनों में क्या है? समान है। आधार क्या है? समान है। अब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अपन इसका मान क्या लिख देंगे? 3 की पावर 5 प्लस 8, 3 की पावर 5 प्लस 8 मतलब 3 की पावर हो गई 13, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। तीसरे रूल की बात करें हम कि आखिर जब इस प्रकार दे रखा है, जैसे मान लीजिए अगर मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड में है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जुड़ रहा है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? अगर डिवाइड का साइन है बीच में तो घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी, मतलब माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है, माइनस हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन देखें हम, इसका उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 5 की पावर 11 है और भाग चिन्ह बीच में है, तो 5 की पावर अगर 6 दे रखा है तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा 11 में से 6 माइनस हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस हो जाएगा, यानी कि 11 में से 6 गए तो 5, यानी कि 11 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए 3 की पावर माइनस के 2 है, 3 की पावर माइनस के 2 है और भाग चिन्ह बीच में है, 3 की पावर यहाँ पर प्लस के 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर माइनस 2 माइनस 5, यानी कि हो जाएगा 3 की पावर माइनस के 7। जब भी अगर ऐसा दे रखा हो, माइनस में घात आ जाती है, माइनस में घात आ जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा वो क्या है? बटे में होती है, वो बटे में हो जाएगा और पावर लग जाएगी 7। अब और भी मान अगर निकालना हो तो जितनी घातें लगी हैं, जितनी घातें लगी हैं उनको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, उनको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। चौथा रूल हम देखें कि अगर ये पावर दे रखी है m
होल पावर n। तो इस प्रकार से अगर ब्रैकेट लग रहा है और घाते क्या है, उसके घाते लगी हुई हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो m इंटू एन, ठीक है, m इंटू एन हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 3 की पावर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये लगा, इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से रूल आता है। ठीक है, एक हम बात करें पांचवें रूल की, कि पांचवें रूल में अगर मान लीजिए घात कोई माइनस में दे रखी है, तो इसका मतलब हो गया है वो घात क्या है, बटे में होगी, वो घात क्या होगी, बटे में हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल दे रखे हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपके पास में 32 की पावर 1/5 है, इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन है अपने पास में, मान लीजिए 2 ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, 16 ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि 32 के फैक्टर करेंगे और इसके सॉल्यूशन देखेंगे। प्रैक्टिस में आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 32 को अपन यहाँ पर फैक्टर करते हैं, 2 की टेबल से जाएगा 16, फिर 2 की टेबल से 8, फिर 2 की टेबल से 4, फिर 2 की टेबल से 2 और 2 की टेबल से 1। अब देखिए इसमें कितनी बार 2 है, इसमें अपने पास में 5 बार 2 है। कितनी बार है, 5। तो ये 32 का मतलब क्या हो गया, 32 का मतलब हो गया अपने पास में कि 5, 2 की पावर 5 हो गया है और इसके घात लग रही है 1/5। तो इसका मतलब हो गया 1/5 गुणा। अब 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 आ गई, यानी कि 2 को एक ही बार लिखना है, तो 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 343 की पावर 1/3 लिखा है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है अपन को, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, पहले 343 के फैक्टर करके देखेंगे कि कितने पावर, किसके पावर बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर फैक्टर करते हैं 343। ठीक है, सबसे पहले कौन सी टेबल होगी जिसमें इससे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7 से, साइड 7 से हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और फिर हो जाएंगे यहाँ पर कितने, 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 की टेबल से 7 टाइम और 7 की टेबल से 1 टाइम, मतलब 7 कितनी बार है, 7 है 3 बार। ठीक है, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर में क्या लगा है 1/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो काटेंगे तो 7 की पावर 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। आइए एक और बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया अपन ने कि 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/2, इसका क्या मान होगा, इसका क्या मान होगा। तो आइए देखते हैं, इसको मान निकालना है। देखो 11 पावर जब मल्टीप्लाई का साइन हो, देखो यहां पर लिखा था अपन ने, एक रूल लिखा था जिसमें क्या होता था कि अगर घाते मल्टीप्लाई में है और घाते क्या है, आधार समान है, मल्टीप्लाई में है, तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, घाते जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी घाते जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, और जुड़ने के बाद 1/1 यानी कि हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 फुल हो गया। ठीक है, आधा और आधा फुल हो गया, मतलब यानी कि 1/2 को अगर अपन एलसीएम लेकर भी सोल्व करें तो 2 एलसीएम आते हैं और 1 + 1 आता है। ठीक है, यानी कि 2/2 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, मतलब 11 की पावर 1 आ जाएगा और 11 का मान हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो आज ट्रेलर था, ये बस ये ट्रेलर था, इसको आगे हम रिलीज करने वाले हैं, पूरी पिक्चर दिखाने वाले हैं आपको, घातांक से संबंधित पूरे नियम देखने वाले हैं और भी बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है,
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।